हेलो दोस्तों, तो आपको मैं आपका मौसम दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये मौसम दिख रहा है, ये हमारे घर का ही मौसम है। और इतना मौसम सुंदर है कि हम जम्मू कश्मीर में आ गए। तो इतना मौसम कितना गजब दिख रहा है, हम आपको सब सब जगह घूम घूम कर दिखाएंगे। मौसम इतना खूबसूरत है और बरसात भी अब आने लगेगी और तूफान भी साथ में आने की संभावना है। तो बहुत ही भारी मौसम दिख रहा है, एक नंबर खतरनाक मौसम है। तो दिक्कत है हम कितना मौसम शानदार है और जो खेजड़ियों के ऊपर से इतना मौसम दिख रहा है कि शानदार की जम्मू के अंदर हम घूमने के आगे मौसम देखिए और खेत एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मौसम बहुत ही शानदार है। इधर खेत को इधर सब बाजरा था वो काट लिया और सब पीछे बाजरे के छोटे छोटे भाग को टुकड़े बचे थे, हम इनको गाय भैंस बकरियों को छोड़ दिया है। वो भी खा रहे हैं, अभी एकदम अपने मज़े से खा रहे हैं। तो मैं आपको सब दिखाता हूँ। इधर ओगली है, इधर हमारे पिछली चाल वाला बाजरा है, बाजरा का हमने काट दिया है और बाजरे के पीछे डोके बच्चे, तो वो डोके हैं। तो शानदार नज़ारा दिखाते हुए राजस्थान में भारी अलर्ट का जारी हुआ है कि 10 से 15 दिन के बीच इतना भारी अलर्ट जारी होगा कि तो बहुत ही खतरनाक है। बारिश भी आने तो बारिश आएंगी तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। ये ओगली सारी बीज जाएंगी और इधर ओगली है और बीज जाएंगी और इधर घर के अंदर मोट है, मूंग है, बाजरा सब बीज जाएगा, बहुत भारी नुकसान आएगा। हे भगवान, तो अब की बार अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ 10 दिन दे दे हमको, सब काम हम कर लेंगे। सब काम है वो उस काम से फ्री हो जाएंगे। फिर बरसना है तो बरस जा, हमारे किसानों को नुकसान मत पहुंचाना। तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि मौसम तो भगवान ने अच्छा दे दिया, पर हमारा भी बहुत सारा नुकसान होगा तो फिर हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, ये भगवान अब 10 दिन के अंदर भारी अलर्ट जारी है, वो उसको समाप्त कर दे। 10 दिन कुछ नहीं करना है तुमको। तो भगवान से आप भी प्रार्थना करो कि हम किसान दुख न पहुँचे, और किसान ही खेती करते हैं, सब किसानों से ही आगे बढ़ते। बाजरा मूंग मोट सब बाज़ारों के अंदर जाते हैं, फिर बाज़ारों से बेचा जाता है और फिर शहरों में आ जाता है और फिर अमीर वो खरीदते। और ये किसानों के हमारे हाथों से ही पकता हुआ सब बाजरा मूंग मोट सब आते हैं और सब बाज़ारों के अंदर खरीदते। तो हमारा किसान कितने दुखी होते, कितने मेहनत से काम करते हैं और फिर जाकर फिर लास्ट में इतना नुकसान हो जाता है। तो किसानों को दुख ही दुख मिलता है। तो भगवान से एक रिक्वेस्ट है, भगवान हमारा भला करे प्लीज़। तो हमारा खेत तो अब कर दिए, बस एक खेत अंदर बाहर ओगली बची हैं। इन ओगलियों को हम जल्द से जल्द घर के अंदर ले जाएंगे और फिर खूंट लेंगे। भगवान को हम 10 दिन टाइम देते हैं। भगवान एक हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद और फिर हमको दिख गया हमारा बब्बर शेर। अरे बब्बर शेर कैसे, वाह वाह वाह, पर बब्बर शेर रुका। अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक बार सामने बब्बर शेर, बब्बर शेर इतनी खतरनाक चलेंगों से भाग रहा है। और कल है हमारे घर से कुछ ही 500-700 मीटर दूर शादी, और उस शादी में जाएंगे और एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, आपके पास शेयर करेंगे। उस व्लॉग को भी देखना है और इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना है, मज़ा भी आ जाने वाला। तो इतना मज़ा दिखाएंगे आपको कि अब हम क्या करते हैं। इधर हमारे ओगलियाँ हैं और उधर हमारे डोके हैं, उन डोकों को बताते हैं कितने पादरी पड़े और आधे मूंग मोट ज़मीन पर ही है, वो उनको उखाड़ना है और फिर लेना है। और डोके हम इकट्ठा करते हैं और आधी ओगलियाँ हैं और आधे डोके हैं, एक पूले बांधे हुए, ये देख सकते हैं आप। ये पूले हम इकट्ठा करेंगे और पंचावा बनाएंगे एक अच्छा सा। तो भगवान से 10 मिनट दिन का टाइम लेते हैं।
और कई डोके पूड़े बंधे हुए, कई डोके तो ऐसे ही हैं इनके पूड़े भी बांध नहीं रखे। तो हम दिखाते हैं, सब दिखाएंगे आज, बाजरा मूंग मोट सब दिखाएंगे। और ये पूड़े और ऐसे ही पड़े, और इधर बोल्डी है, इस पर अन्य बोर, बहुत सारे बोर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरी खेत के अंदर ये बात पिसे हुई है, मतलब डोके पादरे हैं, और इन डोकों से हम पूड़े बांधेंगे। और ये आप देख सकते हैं मोट गार मूंग सब ऐसे ही बड़े खेत के अंदर। अब इनको हम मोट को भी जल्द से जल्द लकेट लेंगे और मूंग सबको लकेट लेंगे। और सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन डोकों के पूले बनाएंगे, और पूले मतलब गट्टा बनाएंगे, गट्टा बना के एक जगह इकट्ठा कर देंगे, उनके ऊपर बड़ा बना देंगे मकान टाइप। और फिर उनके कुछ और करेंगे। तो पूरे खेत में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे डोके पड़े हैं, और इधर हम पूरे बांध भी रहे हैं। तो हमने चौथा पूरे बांध रहे, तो एक ब्लॉग भी बना ले, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना है। तो हम और दिखा देते एक बार, ये जाली दिख रही है आपको, ये जाली चूरों के लिए कि चूर हमारे खेत में घुस ना जाए। पर तो मत ही देते हो, उनको तो ले लिए चारे वो जितने भी, और चूर भी नहीं आए साल जाली लगाने पर। और अब इन भगवान से एक रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान स्वीकार कर ले तो हमारा बहुत ही भला हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से 10 दिन के अंदर हमको छूट दे दे, तो फिर हम सारा काम कर लेंगे। सारे किसानों से एक रिक्वेस्ट है कि भगवान 10 दिन का टाइम दे दीजिए। और दिखाते हैं मूंग, ऐसे देखिए इतने सारे मूंग और मोट हैं, तो भगवान भला करे, नहीं आएंगे एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेंगे प्लीज़। तो अब आपको हम दिखाएंगे हमारे घर के, और सब डोके बांध दिए। हमारे राजस्थान में ऐसे करते हैं। फिर ये देख सकते हैं आप, डोके बांध के इकट्ठा कर देते हैं, और फिर पूरे डोके बांध लेते हैं, पूरे खड़े कटाई करने के बाद, और इतने छोड़ देते हैं, देख सकते हैं। ये इतने ने डोका पे पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गऊ के नाम पर रख देते हैं। इतने पीछे छोटा सा घेरा बना के डोको छोड़ देते हैं। तो अब इतनी सारी बात बन गई। तो ये देखो डोके पूड़े बांध रहे, और आधी बाजरी खूटी हुई, और पूड़े हमारे एकटा के ये भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये पूरे एकटा किए हुए हैं। और हम आपको दिखाते हैं बाजरा कितना अच्छा है, पूरा बाजरा का दिखाएंगे ढेर। और ये बाजरा कितना है कमेंट करके बताइए। और ये बाजरा ऐसे ही पड़े, इनको काटेंगे। आपके अनाज जैसे कि ये बाजरा कितना होगा, कितने क्विंटल हो गए, आपको कमेंट करके बताना है। और अब आपको हम दिखाएंगे मोट और मूंग। ये देख सकते हैं आप, मोट है इतने सारे, और इधर है मूंग। आपको एक और पीछे एक तार काला दिख रहा है, ये कपड़ा है इनको, और ये भी इसमें लगा दिया है कि पता चल सके इधर मोट है इधर मूंग है। तो आपको पास लेकर जाकर मूंग और मोट बताते एक बार। ये देख सकते हैं ये मोट है, मैं हाथ लगा कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख सकते हैं ये है मोट, और इधर है मूंग। और इधर ये दिख रहा है आपको ये खत्ता, इन खत्तों से इधर है सारे मूंग। तो मूंग मोट सब बता दिए। और आपको अब बता रहे तिल कि तिल हमारे इतने भी हुए, क्योंकि इस साल तिल की फसलें ख़राब हो गई, और तिल की फसलें लगी भी नहीं। और दिखाते हैं हम तिल की फसलें, तिल हमारे एक पोट का भी इतनी हुई है,
तो और मत्तीरे भी बॉडी भी बता देते कितने। ये बस इतने ही मत्तीरे हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं ये मत्तीरे, इतने ही मत्तीरे हुए हैं। जी दोस्तों, ये व्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।